असल में हमने पहले ये सोचना होगा कि हमारा किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। या हमारा क्राइटेरिया ये है कि दूसरा ये कर रहा है तो हमने भी करना है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उनका कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, या हमारे लोग और उनके लोग सेम है। तो इस तरह तो दूसरा आर्गूमेंट भी दिया जा सकता है। बहुत से ममालिक में सिर्फ 2 हैं, कोई तीसरा नहीं है। जो हमारा आइन है, यानी जिसको हम कहते हैं कि बालातर कानून, यानी तमाम कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं, और जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन से मुखालफत के ऊपर होगा वो वॉइड होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो इसीलिए हमने देखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है, और उसकी बुनियाद पे हमने अपने कवानीन बनाने हैं। यानी सॉवरेनिटी ओवर ऑल यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। और ये हमारे पास क्या है, ये जो पाकिस्तान में हमारे पास जो इख्तियार है ये अल्लाह ताला की अमानत है, उसके मुताबिक हमने इसको इस्तेमाल किया। तो ये बहुत वाज़ेह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो, कि हमारे यहाँ कानून की बुनियाद क्या होगी, यानी किस बुनियाद पर हमने कवानीन को बनाना है। तो वो है कि इस्लाम की बुनियाद पर बनाना है, और उससे मुखालफत के ऊपर कोई कवानीन हमारे यहाँ बन ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा ये कहता है, और तमाम कवानीन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। यानी अगर आप सेकुलर माइंड से भी अप्लाई करें अपने यानी कोई अगर सेकुलर माइंड से भी पाकिस्तान के कानून को देखे तो वो इसी नतीजे पर निकलेगा, अगर वो ईमानदार है कि हमारे यहाँ कवानीन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है वो इन कन्फर्मिटी विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम क्या कहते हैं इसके मुताबिक। पूरे कुरान में अहकामात दिए गए हैं, तो उसमें मर्द के लिए अहकाम दिए गए हैं, औरत के लिए अहकाम दिए गए हैं, किसी तीसरे के लिए कोई हुक्म दिया गया कुरान में कहीं मौजूद नहीं है।